हाफिज इब्ने कसीर और हाफिज इब्ने असाकर अब्दुल्ला बिन हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रूमी काफिरों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहजादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। अब्दुल्ला बिन हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि अगर ये तो क्या, अगर तो अपनी बादशाहत मुझे दे दे और तमाम अरब का राज भी दे दे और ये चाहे कि मैं एक आंख झपकने के बराबर भी अपने दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुझे इख्तियार है। चनाचा उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया और इन्हें सलीब पर चढ़ा दिया और तीर अंदाजों ने करीब से बाहुक्म बादशाह इनके हाथ पांव और जिस्म छेदना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो, अब भी नसरानियत कबूल कर लो, और आप पूरे सब्र इस्तक़लाल के साथ फरमाते नहीं, हरगिज नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सूली से उतार लो और पीतल की बनी हुई देग खूब तपाकर आग में बना लो। चनाचा वो पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि इसे इसमें डाल दो। इसी वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में आपके देखते हुए इस मुसलमान कैदी को इसमें डाल दिया गया। वो मस्कीन सहाबी उसी वक्त चरमर होकर रह गए, गोश्त बोस्त हो गया और हड्डियां चमकने लगी। फिर बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि देखो, अब भी वक्त है, बात मान लो और हमारा मजहब कबूल कर लो, वरना इसी आग की देग में इसी तरह तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। आपने फिर भी अपने ईमान जोश से काम लेकर फरमाया कि नामुमकिन है कि मैं अल्लाह के दीन को छोड़ दूं। इसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें चरखी पर चढ़ाकर इसमें डाल दो। जब ये इस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर चढ़ाए गए तो बादशाह ने देखा कि इनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। इस वक्त इसने हुक्म दिया कि रुक जाएं और इन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब इसे उम्मीद बंध गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर इसके ख्यालात बदल गए होंगे, मेरी मान लेगा और मेरे मजहब को कबूल करके मेरी दमादी में आकर मेरी सल्तनत का सांझी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की यह तमन्ना बेसूद निकली। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस वजह से रोया था कि आज मेरी एक ही जान है जिसे अल्लाह की राह में इस अजाब के साथ कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरे रोए रोए में एक एक जान होती तो आज मैं सब की सब जाने अल्लाह की राह में एक एक करके फिदा कर देता। बाज़ रिवायात में है कि आपको कैद खाना में रखा और खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन के बाद शराब और खंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने इस भूख पर भी इसकी तरफ तवज्जो ना फरमाई। बादशाह ने आपको बुला भेजा और इसे ना खाने का सवाब दरियाफ्त किया तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में मेरे लिए तो जायज है ये सब कुछ, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा, तुम मेरे सर का बोसा ले लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ के तमाम कैदियों को रिहा कर देता हूँ। आपने इसे कबूल फरमा लिया और इसके सर का बोसा ले लिया। बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया, आपको और आपके साथियों को छोड़ दिया। जब हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से आज़ाद होकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे तो आपने इन्हें बड़े अदब के साथ मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिठाया और फरमाया कि अब्दुल्ला, अपना वाकया सबको सुनाओ। चनाचा जब आपने शुरू किया तो खलीफतुल मुस्लिमीन की आंखों से आंसू बहने लगे तो आपने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि अब्दुल्ला बिन हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी चूमे और मैं इब्तदा करता हूँ। ये फरमाकर आपने इनके सर का बोसा लिया और फिर जमीय मुसलमानों ने। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट इस्लामिक इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।